अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है या फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं, आप जानना चाहते हैं फार्मेसी के बाद जॉब क्या है, तो आज आपको टॉप 5 जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं वीडियो में बताने वाला हूं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बी फार्मेसी के बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में आपका काम नई दवाइयों और स्वास्थ्य उत्पादों को विकसित करना होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिसर्च और डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें नई दवाइयों की खोज और उनके विकास पर काम किया जाता है। इसमें नई दवाओं की खोज, उनकी प्रारंभिक तैयारी, उनके गुणों की जांच और उनका प्रोडक्शन शामिल होता है। इसके अलावा आपको इन दवाओं के लाइसेंसिंग और नियामक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है। जरूरी स्किल्स: गहन वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान कौशल, नियामक प्रक्रियाओं की समझ, समस्या समाधान और नवाचार कौशल। अवसर: फार्मा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करियर संभावनाएं बेहतरीन हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च में रुचि रखते हैं। फार्मा कंपनियां और अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की हमेशा मांग में रहते हैं। 2. क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां नई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्लिनिकल परीक्षण करती हैं। बी फार्मेसी करने के बाद आप एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य नई दवाओं की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जांच करना है। इसमें विभिन्न चरणों में दवाओं का परीक्षण होता है, जैसे प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। इन चरणों में आप ट्रायल की योजना बनाते हैं, उसे लागू करते हैं और डेटा का विश्लेषण करते हैं। जरूरी स्किल्स: अनुसंधान कौशल, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी, नैतिकता और नियामक आवश्यकताओं की समझ, अच्छे संवाद कौशल। अवसर: क्लिनिकल रिसर्च में करियर की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, खासकर बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों में। आप एक सीनियर रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट मैनेजर या ट्रायल मॉनिटर के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। 3. फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) की नौकरी बी फार्मेसी करने के बाद सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों में से एक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मुख्य काम डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें कंपनी के उत्पादों, जैसे दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों, के बारे में जानकारी देना है। इस भूमिका में आपको अपने उत्पादों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें उनकी संरचना, फायदे, उपयोग विधि और दुष्प्रभाव शामिल हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि डॉक्टर आपके उत्पादों को अपने मरीजों को लिखें। यह काम केवल उत्पाद की बिक्री तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें कंपनी की ब्रांड इमेज को भी बनाए रखना होता है। जरूरी स्किल्स: बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, उत्पाद ज्ञान, मार्केटिंग और सेल्स तकनीक की समझ, नेटवर्किंग और इंटरपर्सनल स्किल्स। अवसर: फार्मा कंपनियां हर साल बड़ी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भर्ती करती हैं। इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के बाद आप सीनियर पोजीशन जैसे जोनल या रीजनल मैनेजर बन सकते हैं। 4. बी फार्मेसी ट्यूटरिंग और शिक्षा, फार्मेसी ट्यूटरिंग एंड एजुकेशन। यदि आपको शिक्षण के क्षेत्र में रुचि है, तो बी फार्मेसी के बाद ट्यूटरिंग और शिक्षा में करियर बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप फार्मेसी कॉलेजों में शिक्षक या लेक्चरर के रूप में काम कर सकते हैं। इस नौकरी में आपको फार्मास्यूटिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और अन्य संबंधित विषयों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा आप निजी कोचिंग संस्थानों में भी पढ़ा सकते हैं, जहां बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या फार्म डी की तैयारी कर रहे छात्रों को गाइड कर सकते हैं। जरूरी स्किल्स: विषय ज्ञान, प्रभावी शिक्षण तकनीक, छात्रों के साथ संवाद और मार्गदर्शन कौशल, अनुसंधान और अध्ययन कौशल। अवसर: फार्मेसी में शिक्षा क्षेत्र में करियर के अवसर स्थिर और सम्मानजनक होते हैं। अनुभव और उच्च शिक्षा, जैसे एम फार्मेसी या पीएचडी, के साथ आप प्रोफेसर, डीन या शिक्षा के क्षेत्र में अन्य उच्च पदों पर भी पहुंच सकते हैं। 5. सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स।
बी फार्मेसी के बाद सरकारी क्षेत्र में भी कई अच्छे करियर विकल्प उपलब्ध हैं। आप सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभागों, रक्षा सेवाओं और अन्य सरकारी एजेंसियों में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरियों का आकर्षण न केवल स्थिरता और सुरक्षा में होता है, बल्कि इसमें अच्छी वेतन, लाभ और नौकरी की सुरक्षा भी शामिल होती है। जरूरी स्किल्स। फार्मेसी के क्षेत्र में विशेषज्ञता, सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं की समझ, प्रभावी संचार और प्रशासनिक कौशल। अवसर। सरकारी क्षेत्र में फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं को पास करके आप सरकारी नौकरियों में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी तनख्वाह, प्रमोशन के मौके और नौकरी की स्थिरता मिलती है। ये 5 करियर विकल्प बी फार्मेसी के बाद सबसे प्रचलित और लाभकारी हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अपने फायदे और चुनौतियां हैं और आपको अपने रुचियों, स्किल्स और करियर लक्ष्यों के अनुसार अपना करियर चुनना चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं।